चलो कहाँ तक बात किए थे हम लोग? अच्छा, रूबी लेजर की बात कर रहे थे, फिगर बता दिए थे और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे, ठीक है। इसके बाद उसमें हेडिंग डालो, फर्स्ट हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। दो ही लेजर सिस्टम हमारे सिलेबस में है, एक 3 लेवल लेजर सिस्टम और एक 4 लेवल लेजर सिस्टम। 3 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड हमारा लेजर सिस्टम है रूबी लेजर और 4 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड है हमारा हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। दोनों में से कोई एक एग्जाम में हम लोग के हर साल आता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से हमको करनी है। सबसे पहली बात कि रूबी लेजर होता क्या है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखेंगे कि बेसिकली रूबी लेजर जो है वो 3 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड होता है और फर्स्ट लेजर सिस्टम है जिसमें हमको लेजर एक्शन देखने को मिला। ध्यान देना कि रूबी लेजर जो है वो फर्स्ट लेजर सिस्टम है जिसमें हमको लेजर एक्शन देखने को मिला। और इसको एक सबसे फेमस साइंटिस्ट थे मेमन, जिन्होंने 1960 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट थे मेमन, जिन्होंने 1960 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अब इसके इंट्रोडक्टरी बात कर लेंगे। इंट्रोडक्टरी बात करने के बाद उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे जाएंगे। जब कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे जाएंगे तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी भी लेजर के कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वो होता है पहला उसका एक्टिव मीडियम, दूसरा होता है उसका एनर्जी सोर्स और तीसरा होता है उसका कि दोनों साइड्स में एक्टिव मीडियम के दोनों साइड्स में मिरर लगे हों और मिरर कुछ ऐसे लगे हों कि एक फुल्ली सिल्वर्ड हो, दूसरा पार्शली सिल्वर्ड हो और उस तरीके से अरेंज्ड हो कि वो एक रिजोनेंट कैविटी का फॉर्मेशन करे। तो कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के साथ हम लोग रूबी लेजर के कंस्ट्रक्शन डिटेल में देखेंगे। तो वहाँ पर देखो एक रूबी रॉड बनाए होंगे। बेसिकली जो रूबी क्रिस्टल होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, Al2O3 का क्रिस्टल होता है। और उस क्रिस्टल का रूबी जो रॉड हम लोग एक्टिव मीडियम, अगर अपने फिगर को ध्यान से देखोगे जो कल फिगर बनाए थे वहाँ पर एक्टिव मीडियम में हम लोग क्या रखे थे, एक रूबी रॉड रखे हुए थे और उस रूबी रॉड की लेंथ कितनी थी, 4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में उसकी लेंथ थी और 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में उसका डायमीटर था। इस रूबी रॉड का हमारा डिटेल्स था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उस रूबी रॉड में वही हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो रूबी क्रिस्टल है वो एसोसिएटेड होता है। अब क्या होता है कि उस जो ग्राउंड स्टेट में, जो कि ऐसा नहीं है कि जब स्टेट है हमारा लेजर एक्शन होने के लिए बात हो रही है, तो जब भी लेजर सिस्टम होता है तो वहाँ पर एनर्जी स्टेट्स हमको मिलते हैं। और बेसिकली एनर्जी स्टेट्स हमारा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जनरली हम लोग बात करते हैं। चूँकि ये 3 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड हमारा रूबी लेजर है तो हमको ट्रिपल स्टेट मिलता है, एक हमारा ग्राउंड स्टेट और 2 एक्साइटेड स्टेट। चूँकि मेटा स्टेबल स्टेट जो जस्ट बिलो द एक्साइटेड स्टेट होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म हमको दिखाई देता है। उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल में देखोगे कि जो रूबी क्रिस्टल था, रूबी क्रिस्टल के ऊपर देखोगे एक स्पाइरल टाइप का लगा होगा, वो एक्चुअल में क्या है, फ्लैशेज ऑफ लाइट्स है, यानी कि फ्लैश लैम्प का कंस्ट्रक्शन है, दिखाया गया है। और फिर देखोगे उस जो रूबी रॉड है उस रॉड के दोनों साइड में मिरर लगा हुआ है। एक मिरर क्या है, M1 है, एक मिरर M2 है। M1 मिरर फुल्ली सिल्वर्ड है और M2 मिरर पार्शली सिल्वर्ड है। और उसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो एक रिजोनेंट कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पर सप्लाई दिया हुआ है। ये हमारा कुछ सिमेट्रिक डायग्राम कंस्ट्रक्शन डिटेल है हमारे रूबी लेजर का। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर उसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। वर्किंग मतलब उसके मैकेनिज्म को समझो। मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन 3 लेवल लेजर सिस्टम। तो जो 3 लेवल लेजर सिस्टम का जैसे उस दिन मैकेनिज्म हम लोग समझे थे, सेम मैकेनिज्म प्रोसेस यहाँ उसके लिए भी होगा। जब मैकेनिज्म समझ लेंगे, वर्किंग प्रोसीजर समझ लेंगे, तो उसके बाद जब रिजल्ट जो मिलता है उस रिजल्ट में जो मिलता है वो स्पाइक्स टाइप का आउटपुट हमको दिखाई देता है।
उसके बाद ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि उसका रिजल्ट कैसे स्पाइक्स मिलता है, आउटपुट कैसे स्पाइक्स मिलता है। एक एमएससी लेवल पे जाते हो तब वहाँ चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन चूँकि ट्रेंड है तो कभी पूछ भी सकते हैं, चूँकि उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका जो आउटपुट मिलता है वो स्पाइक्स टाइप का मिलता है। और फिर उसके बाद फिर उसके हम लोग एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि आखिर इस रूबी लेजर का इस हमारे सिनेरियो में क्या एडवांटेजेस है, फिर इस रूबी लेजर का हमारे इस सिनेरियो में क्या डिसएडवांटेज है। तो हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज नोट करेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। उसमें लिखना द फर्स्ट मटेरियल in which laser action was demonstrated was रूबी को अंडरलाइन कर देना। द फर्स्ट मटेरियल इन विच लेजर एक्शन वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड वाज रूबी को अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। इट वाज फैब्रिकेटेड बाई फेमस फिजिसिस्ट PHYCISIST, फेमस फिजिसिस्ट मेमन साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल लेटर में लिखेगा MAIMANN, मेमन इन 1960, ठीक है। मेमन को अंडरलाइन कर दीजिए और 1960 को अंडरलाइन कर दीजिए। क्या? फेमस फिजिसिस्ट मेमन इन 1960, मेमन को अंडरलाइन कर दीजिए और 1960 को अंडरलाइन कर दीजिए, फुल स्टॉप। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 3-level laser system। It is the best example of 3-level laser system। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेड डाल देना, कंस्ट्रक्शन। ध्यान देना कि अभी तो हम आपको एक फिगर एक साथ ही सब बनवा दिए थे, लेकिन जब एग्ज़ाम में अपने लिखना तो पहले सबसे पहले रूबी लेजर हेडिंग डालना, उसके बाद इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जब हेडिंग डालोगे लिख लोगे तो कंस्ट्रक्शन से पहले वो जो पहले वाला सिस्टमेटिक फिगर है ना, उस फिगर को वहाँ पे बना देना। एक साथ कल हम बनवा दिए थे, लेकिन तुम लोग जब लिखना तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना टॉपिक के बाद, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जब लिखाने शुरू करना उससे पहले वो फर्स्ट फिगर जो है फिगर 1 उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद तब कंस्ट्रक्शन डिटेल लिखना। उसमें लिखो इट कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ रूबी whose ends are made flat, full stop। one side completely silvered, and the other side partially silvered,
partially silvered, full stop. The two ends thus form a resonant cavity for the continued laser action, full stop. The ruby crystal consists of aluminum oxide Al2O3, consists of aluminum oxide Al2O3 with some of the aluminum replaced by ionized chromium atom, Cr3+. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, फुल स्टॉप करते हैं. When Cr3+ मतलब क्रोमियम आयन is added to an ionic crystal, comma 1s इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना 1s इलेक्ट्रॉन and 2d इलेक्ट्रॉन, 1s electron and 2d electron are used for an ionic bonding and फिर ऐसे लिखो क्रोमियम आयन and Cr3+ in a triply ionized state, with 3 electrons left in the 3D cell. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से या उसी में लिखो या वहाँ तक लिख रही हो ना, नेक्स्ट लाइन से ही लिखो. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट for good laser action 0.05%
ऑफ क्रोमियम एटम, ऐसे डायरेक्ट लिखना, ऑफ ऐसे लिखना, ऑफ क्रोमियम एटम, ऑफ क्रोमियम एटम आर ओनली सफिशिएंट, आर ओनली सफिशिएंट। मतलब गुड लेजर एक्शन के लिए जो हम एल्युमिनियम को क्रोमियम से रिप्लेस कर रहे हैं, उस क्रोमियम का 0.05% ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसके अच्छे लेजर एक्शन होने के लिए। यानी कि अगर आपको अच्छा लेजर एक्शन चाहिए तो इसको जो हम रिप्लेस करते हैं एल्युमिनियम से, तो इस क्रोमियम ऐड का इतना % भी अगर हम उसमें रिप्लेस कर दिए तब भी वहाँ से हमको बेस्ट लेजर एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डाल देना वर्किंग। अब जो एनर्जी लेवल वाला फिगर बनाए थे ना, उसको यहाँ पे फिगर बना देना। ठीक है, वर्किंग लिखने से पहले जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे उस फिगर को यहाँ बना देना। उसमें लिखो द डोप्ड रूबी क्रिस्टल, द डोप्ड रूबी क्रिस्टल इज प्लेस्ड ionized xenon flash lamp, xenon flash lamp as shown in the above figure 1। अच्छा, उसको फिगर 1, 2 नाम दिए थे ना, ध्यान दे दो, फिगर को जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले को फिगर 1 का नाम दे दो और सेकंड वाले को फिगर 2 का नाम दे दो। मेंशन कर देंगे उस हिसाब से ना, एज सोन इन द above फिगर 1, फुल स्टॉप। द फ्लैश लैम्प, the flash lamp is connected to a capacitor, the flash lamp is connected to a capacitor and the system gives flashes of light, gives flashes of light, comma, which excites the chromium atom from ground state to excited state। इसका मैकेनिज्म समझ रहे हो ना, कि सबसे पहले कि जो मोस्ट ऑफ द एटम्स कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। यानी फिर जब हम एल्युमिनियम आयन को, एल्युमिनियम एटम को क्रोमियम से रिप्लेस कर देते हैं तो ग्राउंड स्टेट में हमारा क्या होगा, क्रोमियम एटम्स होगा। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैशेज, जीनान फ्लैश लैम्प की मदद से उस ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम्स है उसके ऊपर फ्लैशेज ऑफ लाइट्स डालते हैं। जब फ्लैशेज ऑफ लाइट्स डालते हैं तो वो जो क्रोमियम एटम होता है वो क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। और ये किसके द्वारा हुआ है, पंपिंग प्रोसेस के द्वारा हुआ है। कौन से पंपिंग प्रोसेस के द्वारा हुआ है, ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस के द्वारा हुआ। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब वो एटम कहाँ चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा, कुछ अपने लाइफ टाइम जो भी उस स्टेट में रुकने की होगी उस समय तक वहाँ पर क्या करेगा, स्टे करेगा। जनरली हम लोग बात करते हैं किसी भी एटम के एक्साइटेड स्टेट में रुकने की जो लाइफ टाइम होती है वो 10 to the power
-8 सेकंड के अप्रॉक्स में होती है। वो एटम क्या करेगा, वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में स्टे करेगा और स्टे करने के बाद वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिलेक्शन रूल नहीं है कि जो डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हमारे एटम को ले आए। फिर वो क्या करता है, वहाँ से एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करके वो कहाँ चला आता है, मेटा स्टेबल स्टेट में चला आता है। और जब मेटा स्टेबल स्टेट में आता है तो वहाँ पर भी उसकी रुकने की लाइफ टाइम होती है, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट भी एक तरह का क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। फिर वो वहाँ पर क्या करता है, 10⁻³ सेकंड तक स्टे करता है, जो कि एज कंपेरिजन टू एक्साइटेड स्टेट 10⁵ टाइम्स ज़्यादा समय तक वहाँ पर स्टे करता है। तो कुछ समय बाद तुमको सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है या मेटा स्टेबल स्टेट में है, और जो एटम हमारे ग्राउंड स्टेट में है, उसके कंपैरिजन में मेटा स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या से एक्सीड करने लगेगी। और जैसे ही वो सिचुएशन तुमको दिखाई देगी, जब मेटा स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स से एक्सीड कर गए हैं, तब हम कहते हैं कि उस सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया है। और जिस किसी भी लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है, वो लेजर एक्शन होने को अप्लीकेबल हो जाता है। तो जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हुआ कि हम समझ गए कि यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया, ये लेजर एक्शन होने के लिए अप्लीकेबल होगा। फिर वो एटम उस मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेशन एमिशन प्रोसेस करेगा। अब स्टिमुलेशन एमिशन प्रोसेस समझे रहोगे तभी इसका मैकेनिज्म समझ पाओगे। स्टिमुलेशन एमिशन प्रोसेस में के वो एटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लगेगा, उसको तो ग्राउंड स्टेट में आने से पहले इमिट करेगा ही करेगा, साथ में उसके साथ एक एडिशनल सेम फ्रिक्वेंसी का फोटॉन इमिट करता है। दोनों का फेज डिफरेंस सेम होता है, इसलिए वो कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है। और जो इंसिडेंट फोटॉन होता है और जो इमिटेड फोटॉन्स होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इसीलिए जो इमिटेड फोटॉन्स होता है वो क्या होता है, कोहेरेंट की कंडीशन फुल होता है। इसीलिए देखो लेजर लाइट बीम हमको स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस में ही मिलता है, स्पॉन्टेनियस में नहीं मिलता है। क्योंकि स्पॉन्टेनियस में एटम एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आया तो सब जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे सबका फेज क्या होता है, रैंडम फेज में चला जाता है। जब भी रैंडम फेज गया तो वो कोहेरेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि कोहेरेंट की कंडीशन ही है कि हमारा फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। और फेज डिफरेंस कांस्टेंट कब होगा, जब हमारा सोर्स सिंगल सोर्स होगा। सिंगल सोर्स होगा तो एक ही लाइट बीम से सारी लाइट निकलेगी। सोर्स सिंगल होगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, वेवलेंथ नियरली सेम होगा, एम्पलीट्यूड नियरली सेम होगा, इंटेंसिटी नियरली सेम होगा। तो सारे पैरामीटर्स लगभग नियर अबाउट सेम होता है। यही ना हमारी कोहेरेंट की कंडीशन होती है। ऐसे ही कोहेरेंट की कंडीशन अगर हमको समझ में आती है तभी इंटरफेरेंस डिफाइन कर पाते हैं, डिफ्रेक्शन डिफाइन करते हैं, बिना उसके हम पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कहाँ तक बात किए थे, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट लिख लिए, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, फुल स्टॉप। there are two wide absorption band at 5500 से लेकर 6000 एंगस्ट्रॉम। अप्रॉक्सीमेट होता है, एग्जैक्टली नहीं। एंड अदर एट 4000 से 4200 एंगस्ट्रॉम, फुल स्टॉप। द क्रोमियम एटम return to the ground state. The chromium atom returns to the ground state in two steps. Full stop. They make a fast non-radiated transition. They make a fast non-radiated transition from excited state to metastable state
फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट। ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में उसके बाद लिख देना सिंस मेटास्टेबल स्टेट हैज ए लॉन्गर लाइफ टाइम एज कंपेरिजन टू द एक्साइटेड स्टेट। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में सिंस मेटास्टेबल स्टेट हैज ए लॉन्गर लाइफ टाइम, हैज ए लॉन्गर लाइफ टाइम as comparison to the excited state, as comparison to the excited state। ब्रैकेट बंद कर दो। कामा लगा दो। The number of atoms in this state, the number of atoms in this state goes on increasing, ऐसे ना लिखो, द क्या लिखे, द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस स्टेट गोज ऑन irradiating, irradiating ना लिखो, सेंटेंस नहीं से बैठ रहा है। क्या पूरा सेंटेंस लिखो, पूरा लाइन सेंटेंस बताओ, पूरा ब्रैकेट, जो ब्रैकेट लगा है उससे पहले का पूरा सेंटेंस बताओ। हाँ, मेटास्टेबल स्टेट, फिर ब्रैकेट में लिखोगे कि मेटास्टेबल स्टेट हैज ए लॉन्गर लाइफ टाइम एज कंपेरिजन टू द एक्साइटेड स्टेट। ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या लिखो, कामा, द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस स्टेट गोज ऑन इंक्रीजिंग, goes on increasing as the pumping goes on, ठीक है। जब तक पंपिंग जारी रहेगी तो वो प्रोसेस नंबर ऑफ एक्साइटेड इंक्रीज करेगा, ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम से पैराग्राफ चेंज करके eventually, eventually eventually we achieve a population inversion between ground state and metastable state, between ground state and metastable state, full stop। thus 3 level ledger are involved, thus 3 level ledger are involved, full stop। once the population inversion achieved, once the population inversion achieved, comma, a spontaneously emitted photon, a spontaneously emitted photon may trigger, TRIGGER, may trigger the lasing action, may trigger the lasing action between metastable state and ground state। क्या लिखे, achieved a spontaneously emitted photon may trigger the lasing action between metastable state and ground state, full stop। the laser wavelength in this region is कितनी होती है, लास्ट में लेजर बीम कितनी निकली है, 69
43 एंगस्ट्रॉम। फुल स्टॉप। another laser transistor from the other metastable state doublet is also possible with 6929 एंगस्ट्रॉम wavelength। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से द रूबी लेजर नेक्स्ट लाइन से द रूबी लेजर gives pulsed laser light। the ruby laser gives pulsed laser light। the ruby laser gives pulsed laser light। ठीक है, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट डाल देना लेजर आउटपुट। ये फिगर बना लेना। ये पूछता नहीं है एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी भाई दबे अगर कभी इंट्रोड्यूस करता पूछता है तभी इसको इंक्लूड करना। ठीक है, ठीक है, हो गया। लिखो when the pump is suddenly on to a value much above the threshold voltage, threshold voltage, the population inversion builds up and purges the threshold voltage and purges the threshold voltage। full stop। as a consequence of which the photon number builds up
बुल्ड्स अप, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच द फोटॉन नंबर बुल्ड्स अप रैपिडली to a value much higher than the steady state value, STEADY steady state value, full stop, the rate at which the upper level मतलब एक्साइटेड स्टेट वाला, ठीक है, the rate at which the upper level deplaced, deplaced is much higher than the pumping rate, is much higher than the pumping rate. Pumping rate, full stop. नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, consequently the inversion becomes below the threshold and laser action सीजेज, CEAGES, सीजेज मतलब होता है रोकना, ठीक है, सीजेज, CEAGES, सीजेज, फुल स्टॉप, thus emission stops for a few microsecond within which time the flash lamp again pump the ground state atoms to एक सेकंड, हेलो कहाँ तक हो गया था? ग्राउंड स्टेट क्या लिखे? Consequently, the inversion becomes below the threshold and laser action ceases, full stop. Thus, emission stops for a few microseconds, within which time the flash lamp again pumps, the ground state atoms to upper level of laser oscillation begin again. Full stop. This process repeat itself
the flash lamp power falls below the threshold value, and lasing action stop, and we get a output like spiking. स्पाइकिंग को अंडरलाइन कर देना। कभी कभी वाइबा में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तुम्हारे सिलेबस का पॉइंट नहीं, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है, कि कभी कभी तो लेजर आउटपुट मिलता है, उसका नेचर कैसा होता है, स्पाइकिंग टाइप कैसे मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, जब हम पंप ऑन करते हैं और उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से मच अबव देन हो जाती है, तो हमारा जो भी पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्साइटेड स्टेट में तो वो ज़्यादा बुल्ड करने लगता है, और बुल्ड करने वो एक उसकी लिमिट होती है, वो पंपिंग रेट से ज़्यादा नहीं बुल्ड अप हो सकता है। तो उस समय हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली इमिशन प्रोसेस होता है वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है, और जैसे ही जितने माइक्रो सेकेंड के लिए वो स्टॉप होता है, फिर वो प्रोसेस पंपिंग फिर क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, वो प्रोसेस फिर बार बार क्या होने लगा, रिपीट होने लगता है। और ये चीज़ें कब तक होती रहती है, जब तक कि उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बाहर की चीज़ें ना आ जाए। उस केस में हमारा ये प्रोसेस जो आउटपुट मिलता है वो स्पाइक्स टाइप का आउटपुट, ठीक है। ये इसको अपने उसमें रूबी लेजर में इंक्लूड करोगे, कई बार वाइबा में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है लेजर कि ये तुम्हारे प्रैक्टिकल भी एसोसिएटेड होते हैं। फर्स्ट डे ही बताए थे, इससे 2 प्रैक्टिकल भी तुम्हारे थर्ड ईयर में होंगे, एक सर्कुलर अपर्चर, एक रेक्टेंगुलर अपर्चर। तो प्रैक्टिकल भी एसोसिएटेड होंगे, तो वहाँ वाइबा भी एसोसिएटेड होता है। तो अगर पढ़ रहे हो इस लेजर से बारे में, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होंगे, तो इसके कॉन्सेप्ट तुमको पते होने चाहिए, क्योंकि लेजर से ही फर्स्ट क्वेश्चन तुमको अराइज होगा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसका वर्किंग प्रोसीजर हो गया, इसका जो भी लेजर आउटपुट मिलता है उसके बारे में बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना कि एडवांटेजेज ऑफ रूबी लेजर, एडवांटेजेज ऑफ रूबी लेजर। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है कि सबसे पहला एडवांटेजेस है रूबी लेजर का कि कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इकोनॉमिकल है। दूसरा क्या होता है कि इसका जो भी आउटपुट निकलता है एज कंपेरिजन टू हीलियम नियॉन लेजर उससे लेस देन होता है। इसका जो भी डायामीटर होता है इसके क्रिस्टल्स का, यानी कि जो भी रॉड हम यूज करते हैं वो अदर लेजर सिस्टम के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस देन होता है। तो ये इसलिए से इसके बहुत एडवांटेजेस है रूबी लेजर का एज कंपेरिजन टू अदर लेजर। तो एडवांटेजेस ऑफ रूबी लेजर में फर्स्ट लिखना, फ्रॉम कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कमा द रूबी लेजर ऑफ इकोनॉमिकल, the ruby laser of economical, from cost point of view, comma the ruby laser of economical। second point क्या लिखे, from cost point of view the ruby laser are economical, आर ना लिखो, इज इकोनॉमिकल लिखो। रूबी लेजर तो एक ही है ना, रूबी लेजर इज इकोनॉमिकल। सेकेंड पॉइंट, द बीम डायमीटर ऑफ रूबी, द बीम डायमीटर ऑफ रूबी लेजर comparatively less than the CO2 लेजर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गए, CO2 लेजर। थर्ड पॉइंट,
आउटपुट पावर ऑफ रूबी लेजर, आउटपुट पावर ऑफ रूबी लेजर इज नॉट लेस एज इन द हीलियम नियॉन गैस लेजर, इन द हीलियम नियॉन गैस लेजर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर, डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर, डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर। फर्स्ट पॉइंट लिखना, डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर। फर्स्ट पॉइंट, आउटपुट बीम इज नॉट कंटिन्यूअस। रूबी लेजर की जो बीम लाइट निकलती है वो कंटिन्यूअस नहीं निकलती है। आउटपुट बीम इज नॉट कंटिन्यूअस। सेकंड पॉइंट, इट रिक्वायर्स ए, सेकंड पॉइंट, इट रिक्वायर्स ए large amount of optical energy to create population inversion, to create population inversion. Last point, optical cavity of रूबी लेजर is short as compared to the other laser, as compared to the other laser। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट रूबी लेजर है। कभी अगर 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 10 मार्क्स में इतनी पूरी डिटेल्स उसके बारे में मेंशन करोगे। देखें जरा, कॉपी लो अपनी। रूबी लेजर ये हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसा इसलिए पॉइंट वाइज करके लिखाते हैं कि जब 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन तो एक ही होता है, लेकिन उसमें लाइन चेंज करके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही कई सारे क्वेश्चन का जब तक आंसर नहीं लिखोगे तो उसमें उसका पूरा मार्क्स तुमको गेन नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसलिए पॉइंट वाइज करके लिखा है। इंट्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन डिटेल हो गया, वर्किंग हो गई, इसके लेजर का आउटपुट्स के बारे में बात हो गई, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। ठीक है, इतना फर्स्ट है, इतना इसको अच्छे से तैयार कर लेना। घर पे जाके रूबी लेजर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एक एक लाइन पढ़ना, उसके बाद देखना तुमको इसकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कल फिर से रूबी लेजर के बारे में डिस्कस करके तभी हीलियम नियॉन लेजर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 नंबर हमको दे के जाएगा। तो ये हमारा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये छोटा सा चैप्टर है हीलियम नियॉन लेजर, एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये एक फुल क्वेश्चन तुमको दे के जाएगा, प्लस एक 60 क्वेश्चन भी दे सकता है। तो उस हिसाब से बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी तैयारी अच्छे से करना। कोई क्वेरीज होगी तो कल फिर इसको डिस्कस कर लिया जाएगा, और कल हीलियम नियॉन लेजर जो कि 4 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड लेजर सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।